Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 8 from class 11th Hornbill book, and the title of the chapter is Silk Road, which is written by Nick Middleton. So student, in the first part we have studied that the writer Nick Middleton has started his journey for Mount Kailash. वो माउंट कैलाश जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ही बर्फीले रास्ते से जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते में मतलब चीज़ें पड़ती हैं, ऐसे सीन पड़ते हैं जहाँ पर उनकी ड्राइविंग जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। और जैसे जैसे वो हाइट पर पहुँचते जाते हैं, जो राइटर है पहले उनको जो है नोज़ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर उनके हेडेक होने लग जाता है। तो जैसे जैसे हाइट पर बढ़ते बढ़ते जो जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस होता है, ये सब कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। और फिर हमने देखा था कि राइटर जो है एक छोटे से टाउन होर में पहुंच गए थे। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। होर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस। ग्रिम मतलब होता है अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं लग रहा था। जो अब वो कहते हैं कि होर जो है बहुत ही बेकार सा ऐसी जगह थी, मतलब देख के अच्छा नहीं लगा। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स लिबरली scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. अब कहते हैं कि वहाँ पर कोई वेजिटेशन, पेड़ पौधे वगैरह नहीं थे, जो भी था वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी दिख रही थी, पहाड़ दिख रहे थे, और ऐसे लग रहा था वहाँ पे कई सालों से जो है एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, कूड़े का ढेर जो था वहाँ पर इकट्ठा हो रखा था, जो कि मतलब देख के लग रहा था कि इतनी पवित्र जो शोर लेक मानसरोवर जिसे माना जाता है तिब्बत्स मोस्ट वेनिट्रेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, जिसे कि वेनिट्रेटेड होते बहुत ही रिस्पेक्टेड, पूजनीय, जो इतना पवित्र लेक मानसरोवर जिसे माना जाता है, उसके वहाँ के पास का ये टाउन देखकर राइटर कहते हैं कि मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसके आसपास की जगह इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा बेकार है। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers: the Indus, the Ganges, the Satluj and the Brahmaputra. अब राइटर कहते हैं जो पुराने मतलब हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी वो होती है जैसे द साइंस अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का ज्ञान होना मतलब उन्हें। तो जो पुराने हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जो मानसरोवर है वो 4 इंडियन रिवर्स का सोर्स है, वहाँ से वो नदियाँ निकलती हैं, और वो नदियाँ कौन सी हैं? इंडस, गैंजेस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लॉज फ्रॉम द लेक, but the head waters of the others all rise nearby on the flanks of the Mount Kailash. अब राइटर कहते हैं एक्चुअल में तो सतलुज ही है जो झरने से निकलती है, बाकी तो वो क्या होते हैं, बाकियों के जो वाटर हैं वो पास के फ्लैंक्स मतलब साइड, माउंट कैलाश के साइड में से निकलती हैं। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. Striking मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट कर देना। कहते हैं हम ग्रेट माउंटेन के बिल्कुल मतलब इतने पास थे कि मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से जो है आगे बढ़ूं, और मतलब हम बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे और आगे बढ़ने का राइटर कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि बस हम जल्दी से अब आगे बढ़ें। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे वेट करना पड़ा। सेटन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन होर्स ओनली कैफे, विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग इन द टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़। अब सेटन ने मुझे कहा कि जाकर चाय पी लो, होर में जो सिर्फ एक ही कैफ़े है वहाँ पर, वो भी बाकी जो उस टाउन में जैसी और बिल्डिंग्स थी वैसे ही बना हुआ था, बहुत ही गंदा पेंट हो रखा था और सीमेंटेड था, और उसमें 3 जो विंडोज़ थी वो टूटी हुई थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट। अब कहते हैं इतने बुरे सीन में, इतने बुरी जो कंडीशन थी उस कैफ़े की, उसमें एक विंडो से जो है लेक दिख रही थी बाहर, वो झरना दिख रहा था, वो झील दिख रही थी, जिसने मुझे कंपेंसेट किया, मतलब जिसने हेल्प करी कि उस गंदे से एरिया में बैठने के लिए, उस गंदे से एरिया को कंपेंसेट कर दिया उस सीन ने, जो कि एक विंडो में से दिख रहा था। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea.
अब वहाँ पर एक चाइनीज़ एक लड़का था जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुआ था। उसने क्या किया, टेबल पे मतलब उसके पास फिल्दी होता है, बहुत ही डर्टी सा, रैग मतलब फटा पुराना सा, उसके पास एक फटा पुराना सा टेबल साफ़ करने के लिए कपड़ा था। तो उसके हाथ में जो ग्लास और थर्मस थी चाय की, उसे रखने से पहले उस गंदे से कपड़े से उसने टेबल को साफ़ किया, बट एक्चुअल में उसने और भी ज़्यादा क्या कर दिया, उस टेबल को गंदा कर दिया, ग्रीस कर दिया, मतलब बहुत भी ज़्यादा ऑयली सा और गंदा सा कर दिया। Half an hour later, Satan relieved me from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town mower towards Mount Kailash. अब कहते हैं आधे घंटे के बाद सैटर्न ने बिल्कुल मेरा जो अकेलापन था वहाँ पर उसको दूर किया, और हम लोग जो है हमने दोबारा से अपनी ड्राइव शुरू करी, और हम पहाड़ों की तरफ से रबिश जो वहाँ पे कूड़ा कचरा था उसको क्रॉस करते हुए माउंट कैलाश की तरफ वेस्ट वाइड टूवर्ड वेस्ट, वहाँ से निकलते हुए हमने वेस्ट की तरफ चलते हुए माउंट कैलाश की तरफ जा रहे थे। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake मानसरोवर। अब कहते हैं कि उनका जो होर का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल स्टार्क ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट था जो उन्होंने पहले पढ़ रखा था, जो पहले यहाँ पर ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने पहली बार जब वो लेक मानसरोवर से मतलब उन्होंने देखा था, जो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने पढ़ रखा था ना, उनके एक्सपीरियंस से बिल्कुल ऑपोजिट था राइटर का एक्सपीरियंस। एकाई कावागुची, अ जापानीज मोंक who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. अब वो कहते हैं एकाई कावागुची जो कि एक जापानीज मोंक, एक जापानीज साधु थे, वो यहाँ पर 1900 में आए थे। कहते हैं यहाँ की सेंटिटी मतलब इतनी प्योरिटी को देखकर इस लेक की उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin, a Swede who was not prone to the sentimental outburst. Hallowed मतलब रिस्पेक्टेड। अब वो कहते हैं कि उसके कुछ सालों बाद स्वेन हेडिन जो कि एक स्वीडिश थे, स्वीड के रहने वाले थे, वो भी उनका भी सेम ही इफ़ेक्ट था। वो भी यहाँ के इतने प्योर वाटर को देखकर, इतने रेलोड मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड और मतलब जिसको पूजा जाता है, ऐसे पानी को देखकर जो कि मतलब बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थे, वो भी रोने लग गए थे। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉन होता है, कह सकते हैं कि उनमें इमोशनल नहीं था, वो बिल्कुल इमोशनल नहीं थे, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए थे कि उनके भी आंखों से आंसू आने लग गए थे। लेकिन राइटर का एक्सपीरियंस बिल्कुल उनसे ऑपोजिट रहा, उन्हें यहाँ पर कोई भी प्योरिटी नहीं दिखी, बल्कि बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह दिखा। It was dark by time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchin for what turned out to be another trouble night. अब क्या कहते हैं आगे राइटर कहते हैं कि अब इट वॉज डार्क बाय टाइम, अंधेरा हो गया था जब हमने उस जगह को छोड़ा और 10:30 बज गए थे। हम एक डार्चिन में पहुंच गए। डार्चिन में वहाँ एक गेस्ट हाउस के बाहर हमने जो है वहाँ पर रुके, और जो कि एक और मुश्किल वाली रात थी राइटर के लिए। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप that passed for the town of Hor had set off my cold once more, though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. अब कहते हैं कि उस कूड़े के ढेरों को क्रॉस करते हुए जो होर के टाउन से आए थे, उसने फिर से मेरा जो जुकाम था उसे फिर से मुझे वो जुकाम लग गया था। अब राइटर आगे कहते हैं कि अगर सच बताऊं तो मेरा वो जो नोज़ की जो प्रॉब्लम थी वो गायब हुई नहीं थी। मैंने वहाँ पर हर्बल टी पी ली थी और मुझे लग रहा था वो ठीक हो गया, वो एक्चुअल में ठीक हुई भी नहीं थी। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल वॉज ब्लॉक्ड अगेन, मेरा एक जो नोज़ था वो फिर से ब्लॉक हो गया था। एज आई ले डाउन टू स्लीप, जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। मैं इस जैसे ही राइटर को लगता कि वो लेटते सोने के लिए जो दूसरा नोज़ था, उन्हें लगता ही नहीं था कि इससे मुझे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाएगी, मतलब वो अच्छे से सांस ले पाएंगे, उन्हें नहीं लगता था। माई वॉच टोल्ड मी दैट आई वॉज एट 4760 मीटर्स। अब कहते हैं मेरी वॉच के हिसाब से मैं 4760 मीटर की हाइट पर था। इट वॉज नॉट मच हायर देन रावू, एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट।
अब क्योंकि रावू में राइटर पहले बहुत रह चुके हैं और रावू भी इतनी ही हाइट पे है, तो कहते ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी रावू से, वहाँ पर तो मैं कई बार मैं ऐसा हो चुका था, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि वहाँ पर भी कई बार उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती थी, मतलब उन्हें जो नोज़ की प्रॉब्लम थी रावू में भी वो बहुत फेस करते थे। तो कहते अब तक तो मुझे इस प्रॉब्लम से जो ये नोज़ की दिक्कत थी, I had grown accustomed to these nocturnal disturbance by now, but they still scared me. अब वो क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल होता है जो रात के टाइम पे जो डिस्टर्बेंस होती है नोज़ में। तो यूजुअली हम लोग भी देखते हैं जब भी मतलब हमें जुकाम वगैरह होता है तो हम सोने के टाइम में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो वही राइटर कहते हैं कि अब तक तो मुझे इन चीज़ों का यूज टू हो जाना चाहिए था जो रात में ये प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अभी भी जो है ये चीज़ें मुझे बहुत डराती हैं। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। अब वो राइटर कहते हैं मैं थका हुआ था, भूखा था, तो मैंने माउथ से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर ए वाइल आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. अब क्या कहते हैं, थोड़ी ही देर में जब मैं मतलब सिंगल नोज़ जो थी मेरी जो खुली हुई थी, जिससे मुझे लग रहा था कि ऑक्सीजन मिल रही है, मुझे लगता था कि मुझे इनफ ऑक्सीजन मिल जाएगी इस तरफ से। तो जब वो माउथ से सांस ले रहे थे और फिर नाक से सांस लेते तो उन्हें लगता कि अब ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन जैसे ही वो ड्रिफ्टिंग ऑफ मतलब सोने लगते, लेटने लगते, आई वॉक अब्रप्टली, फिर से वो एकदम से उठ जाते। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत था। माई चेस्ट फेल्ट strangely heavy and I sat up, a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. अब वो कहते हैं कि मेरी चेस्ट में मुझे बहुत हैवीपन सा लग रहा था और जैसे ही मैं बैठता वो जो मेरी नोज़ थी वो बिल्कुल खुल जाती और मैं रिलीफ हो जाता, मेरी चेस्ट जो है वो भी उसमें भी मुझे रिलीफ मिलता। क्यूरियस आई थॉट, और कहते हैं मुझे भी अजीब लगा ये सब चीज़ें कि मैं लेटता हूँ तो मतलब मुझे चेस्ट में हैवीपन लगता है, नोज़ ब्लॉक हो रही है, और मैं बैठता हूँ तो अचानक से सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, फिर से मैंने लेटा और सोने की कोशिश की, सेम रिजल्ट, फिर वही प्रॉब्लम हुई। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपेयरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। अब वो कहते हैं जैसे ही मुझे लगता डिसअपेयरिंग इन टू लैंड ऑफ नोड मतलब बिल्कुल अच्छी नींद आने लगती। अब जैसे ही राइटर को लगता कि उन्हें अच्छी नींद आने लग रही है, अचानक से कुछ होता और उन्हें कुछ लगता कि मतलब नहीं ऐसा नहीं करना, मतलब उनको लगता था कि कहीं उनकी सांस ना रुक जाए। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस अगेन, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स। कहते ये वैसे ही इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्शन सिग्नल होते थे जैसे कि पहले मतलब मेरे को होते रहते थे, बट इस बार जो है पहले की तरह नहीं लग रहा था। मतलब पहले भी राइटर के साथ ऐसी दिक्कत आती थी कि वो सोने लगते थे तो उनका नोज़ ब्लॉक हो जाता था और मतलब उन्हें लगता था कि अगर वो एकदम से सो गए, उनकी आँख लग गई और ऐसा ना हो कि वो जो है उन्हें जो है सांस ना आए और उनका जो है दम घुट जाए। तो कहते हैं कि जैसे ही मैं सोने लगता अचानक से मुझे कोई चीज़ जो अंदर से उठा देती कि नहीं सोना नहीं है, मतलब मानो कि इम्पल्स जैसे सिग्नल दे रहे हों, लेकिन इस बार जो है पहले से कुछ अलग ही था। दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। कहते इस बार मुझे सिर्फ सांस की ही प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बल्कि इस बार मैं बिल्कुल सो भी नहीं पा रहा था। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। एक बार दोबारा से बैठने से मुझे फिर से अच्छा लगा। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। कहते हैं मैं सांस ले पा रहा था और मेरी चेस्ट जो थी उसमें भी मुझे अच्छा लग रहा था। बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। कहते लेकिन जैसे ही मैं सोने लगता साइनस मतलब उनकी जो नोज़ थी वो फिर से फिल हो जाती थी और उनकी जो चेस्ट थी फिर से उसमें हैवीनेस लगती थी उन्हें। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। प्रॉपिंग मतलब होता है टू होल्ड अप, मतलब उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा सीधा किया और दीवार के सहारे वो बैठ गए। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। लेकिन वो अब वो जो है सो नहीं पा रहे थे, मतलब उन्हें अब बस वो बैठ गए सहारा लेके दीवार का, लेकिन इतना रिलैक्स नहीं था जो सोने से मिलता था उनको। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। कुड नॉट पे माई फिंगर ऑन द रीज़न मतलब टू नो द रीज़न वाई, मतलब उन्हें समझ नहीं आया था रीज़न क्या था, लेकिन उन्हें सोने से डर लग रहा था।
A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. कहते अंदर से ही मुझे कहीं से धीरे से आवाज़ आ रही थी कि अगर मैं अब सो गया तो दोबारा कभी नहीं उठ पाऊँगा. सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट. इसलिए मैं पूरी रात जागता रहा. मतलब उन्हें ये डर था कि कहीं वो सो जाएं और उनको सांस आना बंद हो जाए, उन्हें पता नहीं चलेगा और एकदम से उनका दम घुट जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी. तो इसलिए वो पूरी रात जागते रहे. सेटन टुक मी टू डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग. अब अगली सुबह सेटन जो है राइटर को डार्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गया. द मेडिकल कॉलेज एट द डार्चन वॉज न्यू and looked like a monastery from the outside with a very solid door that led into a large courtyard. कहते अब जो डार्चन का वो मेडिकल कॉलेज था नया बना हुआ लग रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे कि एक मोनेस्ट्री हो. मोनेस्ट्री जो बुद्ध लोगों के टेम्पल होता है उसे बोलते हैं. तो बाहर इतना सॉलिड दरवाज़ा बना हुआ था जो कि हमें उनके कोर्टयार्ड आंगन तक ले गया था. उसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि एक मंदिर हो, एक मोनेस्ट्री हो. We found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. कहते हैं हमें जल्दी कंसल्टिंग रूम मिल गया था जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ठंड थी और वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर था जिसके पास कोई भी पैराफर्नेलिया होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है, जो कह लीजिए डॉक्टर्स का यहाँ पे जो तामझाम होता है, मतलब उनकी वाइट कोट और उनका जो स्टेटोस्कोप वगैरह वो सारी चीज़ें जो होती है जो मतलब दिखता है जिससे कि हाँ ये एक डॉक्टर है. तो राइटर कहते हैं जो मैं सोच रहा था कि हाँ इसके पास ये चीज़ होनी चाहिए, उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था. उसने डॉक्टर जैसा कुछ भी नहीं पहना हुआ था. नो वाइट कोट, कोई वाइट कोट नहीं था. ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वूली हैट. वो बाकी तिब्बतन की तरह ही उसने भी एक मोटा सा अपना स्वेटर पहना हुआ था और एक गर्म कैप पहनी हुई थी. व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन अवर्जन टू ले डाउन, ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चन वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट. अब कहते हैं कि जब मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया मेरे रात के जो सिम्टम थे और कैसे मतलब पूरी रात जो है वो नीचे उन्हें लेटने नहीं दे रहा था, उनके जो सिम्टम्स थे, जो नोज़ था उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो नीचे लेट नहीं पा रहे थे. जब ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो डॉक्टर जो है उनकी कलाई पर से उनकी जो नब्ज़ है वो चेक करते उन्होंने डॉक्टर ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे. इट इज़ ए कोल्ड ही सेड फाइनली थ्रू सेटन. अब उन्होंने सेटन को बताया कि ये जुकाम है. अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट. अब डॉक्टर ने कहा कि ठंड है और जो है ऊंचाई पर आने का एल्टीट्यूड जो हाइट पर आने का इफेक्ट है, मैं इसके लिए कुछ दवाई दे दूंगा. I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the कोरा. अब राइटर कहते मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि मैं कोरा कर पाऊंगा. ओ येस ही सेड यू विल बी फाइन. उसने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे. आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर. अब कहते हैं कि मैं उस मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला और मेरे हाथ में एक ब्राउन एनवलप था जिसमें कि 15 स्क्रूज होते हैं, पुड़ियाँ, पेपर कागज़ की पुड़ियाँ भरी हुई थी. आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे. मेरे को 5 दिन का तिब्बतन दवाइयों का कोर्स करना था जिसे मैंने उस टाइम से ही शुरू कर दिया था. आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर. कहते हैं मैंने एक ब्रेकफास्ट के बाद का जो पैकेज था उसे खोला और मैंने देखा उसमें एक ब्राउन पाउडर था उस पुड़िया में जिसे मुझे गर्म पानी से लेना था. इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन. सिनेमन अपने घरों में भी देखा हो, एक दालचीनी जैसा होता है, स्पाइसेस है ये. तो कहते हैं उसका जो टेस्ट था दालचीनी जैसा लग रहा था. द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल. अब वो पुड़िया बिल्कुल दवाइयाँ जो थी एक जैसी लग रही थी. तो कहते हैं कि लंच टाइम के बाद की और सोने के बाद की जो दवाइयाँ लेनी थी वो पता ही नहीं चल रहा था. बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स. अब दोनों पैकेटों में क्या था, छोटी छोटी सी स्फेरिकल होता है सर्कल राउंड शेप की, पैलेट्स मतलब टैबलेट. तो गोल गोलियाँ थी दोनों पैकेट्स में जिससे कि राइटर को समझ नहीं आ रहा था कौन सी दिन में लेनी है कौन सी रात को. दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम. अब राइटर कहते हैं वो बिल्कुल कैसी लग रही थी, शीप डंग, जो शीप का गोबर होता है बिल्कुल वैसे ही लग रही थी, लेकिन राइटर कहते हैं कि मुझे लेनी पड़ी. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक ए डॉग नॉट ए डेड मैन.
कहते पूरे एक दिन का दवाइयों का कोर्स करने के बाद उस रात में बहुत अच्छे से सोया। लाइक ए लॉग होता है मतलब घोड़े बेचकर सोना। बिल्कुल मैं बेफिक्र होकर सोया, नॉट ए डेड मैन, मतलब एक मरे हुए आदमी की तरह नहीं, मतलब डर डर के नहीं सोया जैसे कि पिछली रात उन्हें बहुत डर लग रहा था सोने में कि कहीं वो मर ना जाए। तो कहते हैं वैसे नहीं, मैं बहुत ही अच्छी नींद आई मुझे उस रात। Once he saw that I was going to live, Saturn left me to return to Lhasa. अब जब एक बार ये देख लिया सैटर्न ने कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब आई वॉज गोइंग टू लिव, मतलब मैं ज़िंदा रहूँगा, मतलब कि मेरी तबीयत जो है ठीक हो रही है, सैटर्न जो था उसने मुझे छोड़ दिया कि उसे वापस ल्हासा जाना था। As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. अब क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट था तो उसने कहा कि अगर मैं मर भी जाता तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये उसके बिज़नेस के लिए ख़राब होता, इसलिए वो वहाँ पर रुका और उसको मतलब दवाई वगैरह दिलवा के एक रात उसने देखा कि हाँ एक दिन अब ये ठीक है, तब उसके बाद उसने उसको छोड़ा और वापस से वो ल्हासा चला गया। डार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। कहते डार्चन एक अच्छी नींद सोने के बाद इतना बुरा नहीं लग रहा था। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शली डेरेलिक्ट एंड पंचुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़। कहते वहाँ पर थोड़ी बहुत क्या थी, अभी भी वहाँ पर बहुत रेत थी और थोड़े बहुत वहाँ पर क्या था, डेरेलिक्ट एंड पंचुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़। डेरेलिक्ट होता है टूटी फूटी सी जो बिल्डिंग वहाँ पर अभी भी थी और वहाँ पर मिट्टी के और कूड़े के जो ढेर लगे हुए थे। बट द सन शॉन ब्रिलियंटली इन ए क्लियर ब्लू स्काई एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gorla Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summits. कहते लेकिन सूरज की चमक जब बिल्कुल मतलब क्लियर ब्लू स्काई में थी, उससे क्या हुआ, साउथ की तरफ मतलब प्लेन जो ग्राउंड था वहाँ पर जो उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई दे रही थी, उन्हें दूर से क्या दिखा, हिमालय का एक पर्वत दिखा जिसका क्या नाम था, गोरला मंदाता। इट इज़ द नेम ऑफ द माउंटेन, जिसके ऊपर अभी भी बर्फ़ थी। और वो कह रहे हैं कि जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड, विस्प होता है ग्रुप, कहते हैं कि उस पर जो थे उसको क्या कर रहे थे, माउंटेन दूर से दिख रहा था जिसकी चोटी को क्या थे, क्लाउड्स जो थे ढक रहे थे। The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions. Rudimentary होते हैं basic needs। तो उस टाउन में क्या थे, बहुत सारे छोटे छोटे से जनरल स्टोर थे जहाँ पर चाइनीज़ सिगरेट्स और सोप, जो बेसिक जो ज़रूरतों का सामान होता था वो सब वहाँ पर मिलता था उन स्टोर्स पर। एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और वहाँ पर क्या मिलते थे, जो पूजा करने के लिए जो फ्लैग चढ़ाए जाते हैं वो भी वहाँ पर मिलते थे। In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool, the battered table looking supremely incongruous in the open air. अब देखिए राइटर क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर दोपहर के टाइम में इन फ्रंट एक दुकान के बाहर क्या था, बहुत सारे आदमी खड़े थे और वो पूल का गेम खेल रहे थे। और वो क्या था, बैटर मतलब टूटी फूटी से उनकी टेबल दिख रही थी जो कि सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस बहुत ही अजीब सा, मतलब खुले में बहुत अजीब लग रहा था कि वो पूल का गेम खेल रहे थे। While nearby women washed their long hair in icy water of narrow brook that babbled down past my guest house. और उन्हीं के पास में कुछ औरतें जो थी, बहुत ही ब्रूक होता है स्मॉल स्ट्रीम, छोटा सा जो झरना था जिसमें आइसी वाटर बर्फ़ की तरह पानी था, उसमें अपने लंबे बाल धो रही थी और जिनमें क्या हो रहा था, बैबल डाउन मतलब जो पानी की कलकल की जो आवाज़ होती है उसे बैबल डाउन बोलते हैं। तो मेरे गेस्ट हाउस के नीचे से उस पानी की आवाज़ आ रही थी। तो राइटर कहते हैं मैंने ये सब वहाँ पर सीन देखा। डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरीड, बट फॉर मी इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिम्स। कहते डार्चन बहुत ही रिलैक्स जगह थी, अनहरीड थी, वहाँ पर किसी को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी। क्या दिख रहा था, देयर वर नो पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होते हैं जो रिलीजियस टूरिस्ट होते हैं। कहते वहाँ पर भी कोई तीर्थ यात्री नहीं दिख रहा था। राइटर को लग रहा था कि वो अकेले ही हैं जो इस तीर्थ यात्रा पर आए हैं। I had been told that at the height of pilgrimage season, the town was bustling with visitors.
अब कहते हैं राइटर कहते हैं मुझे बताया गया जब पिलग्रिमेज का जो सीज़न होता है उस टाइम पर ये जो टाउन है बहुत ज़्यादा विजिटर से भर जाता है. मैनी ब्रॉट देयर ओन एकोमोडेशन enlarging the settlements round its edges as they set up their tents which spill down onto the plain. और बहुत सारे विजिटर अपना एकोमोडेशन अपने साथ लेकर आते थे, मतलब वो एक टेंट लेकर आते थे जिसे वो प्लेन खुले मैदान में जो थे वहाँ पर गाड़ देते थे उनके एजेस किनारों को, और उसमें ही वो रहते थे. I had timed my arrival for the beginning of the season but it seemed I was too early. अब राइटर कहते हैं कि मैंने जो अपनी अराइवल में जो यहाँ पर आया था वो सीज़न से पहले ही आ गया था, इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा था कि बहुत जल्दी हो गया, मतलब राइटर का यहाँ पर आना थोड़ा जल्दी था सीज़न के हिसाब से. वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर ए ग्लास ऑफ टी इन डार्चन्स ओनली कैफ़े. राइटर कहते हैं एक दोपहर, पॉन्डरिंग मतलब थिंकिंग, मैं चाय का गिलास लेकर दार्चन में जो एक अकेला कैफ़े था वहाँ पर बैठे सोच रहा था, मतलब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है मैं सोच रहा था. आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड दे वर सिवियरली लिमिटेड. कहते थोड़ा सोचने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे पास बहुत कम ऑप्शन है. क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग. अब राइटर कहते हैं जो मैंने पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर जो मेरा सेल्फ हेल्प का जो प्रोग्राम था उससे मुझे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिली. मतलब राइटर जो थे अब उनकी थिंकिंग जो थी पॉजिटिव नहीं थी, वो थोड़ा नेगेटिव हो रहे थे क्योंकि उनको वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नहीं दिख रहा था. उन्हें लग रहा था वो बिल्कुल अकेले हैं, कैसे आगे जाएंगे, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे थे. तो कहते हैं जो मेरा पॉजिटिव थिंकिंग का जो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था उससे कुछ ज़्यादा हेल्प मुझे नहीं मिल रही थी. In my defense, it had not been easy with all my sleeping difficulties. But however I looked at it, I could only wait. कहते अपने बचाव में it had not been easy with all my sleeping difficulties. कहते जो मुझे सोने में जो दिक्कत आती थी इतना easy नहीं था उनके साथ वहाँ पर रहना. But however I looked at, फिर भी मैंने मैनेज किया, मैंने वेट किया. The pilgrimage trail was well trodden. बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन. कहते जो पिलग्रिमेज था, जो तीर्थ यात्रा वाला जो रास्ता था, वो लग रहा था कि वेल ट्रोडन, मतलब उस पर बहुत से लोग चले हैं, इसका मतलब वो रास्ता सेफ था. लेकिन राइटर कहते फिर भी मेरा अकेला जाने का जो था वहाँ पे मन नहीं कर रहा था. द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो. ये जो कोरा था ये सीजनल हुआ करता था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रास्ते में जो रास्ते बंद हो जाते थे बर्फ़ से, तो इसलिए वहाँ पर पूरा साल कोरा नहीं चलता था, कोरा का भी एक सीज़न होता था. आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर. मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब वहाँ पर बर्फ़ है या बर्फ़ हट गई है. बट आई वॉज नॉट इनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चन ब्रुक्स. कहते लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर जो गंदी आइस लटकी हुई थी डार्चन के जो नदी के किनारे पर. कहते उनको देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोरा करने के लिए आगे जाऊँ. सिंस सेटन वॉज हैड लेफ्ट आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन. कहते सेटन के जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिला था जो कि मतलब राइटर से इंग्लिश में बात कर सकता, उन्हें आंसर दे देता उनके बेसिक क्वेश्चंस के, क्योंकि राइटर वहाँ इंग्लिश में बोलते थे और वहाँ पर जो लोग थे वो इंग्लिश में नहीं बोलते थे, तो उन्हें कोई ऐसा फेमिलियर पर्सन नहीं मिला जो उनसे बात कर सके. Until that is I met Norbu. The cafe was small, dark and cavernous with a long metal stove that ran down the middle. कहते जब तक कि मैं नोरबू से नहीं मिला. नोरबू एक और कैरेक्टर यहाँ पर आए हैं. द कैफ़े वो स्मॉल, जो कैफ़े जहाँ था वो बहुत छोटा था, अंधेरा था. कैवर्नस जो केव की तरह, गुफा की तरह बहुत ही मतलब अंधेरा होता है जिसमें, कैसे बिल्कुल वैसा ही था और उसमें एक मेटल का स्टोव जल रहा था बिल्कुल बीच में. द वॉल्स एंड सीलिंग वर wreathed in sheets of मल्टी कलर्ड प्लास्टिक. और उसकी जो दीवारें और जो छत थी वो क्या थी, wreathed मतलब होता है ट्विस्टेड, मल्टी कलर शीट्स, प्लास्टिक की शीट्स उन पर लग रही थी. Of the striped variety, broad blue, red and white, that is made into stout, voluminous shopping bags sold all over China.
कहते हैं कि उन पे स्ट्राइप्स लगी हुई थी, मतलब धारियाँ थी, ब्रॉड ब्लू कलर की, रेड कलर की, वाइट कलर की, और वो किससे, एक मोटे से जो शॉपिंग बैग्स होते हैं जो चाइना में बिकते हैं उससे बनी हुई थी। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, जो कि चाइना के साथ साथ और भी कई देशों में एशिया और यूरोप में भी बिका करते थे। ऐसे मोटे कैनवस से वो जो थी बनी हुई थी। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलोंग द सिल्क रोड टुडे। कहते हैं और आज सिल्क रोड पर जो है चाइना का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्लास्टिक ही एक्सपोर्ट हो रहा है इस रोड से। द कैफे हैड अ सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजिशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। कैफ़े में एक ही विंडो थी जिसको वो कहते हैं मैं इस पोजीशन में बैठा था कि जो राइटर अपनी नोटबुक के पेजेस देख सके, मतलब इतनी रोशनी पड़ सके वहाँ से कि वो अपने नोटबुक के पेजेस देख लें। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट ए नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम। अब राइटर कहते हैं मैं अपने साथ एक नॉवल भी मैंने ले रखी थी टाइम पास करने के लिए। नोरबू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड विद ए गेस्चर इफ़ ही कुड सिट ऑपोजिट मी एट माई रिकटी टेबल। रिकटी होता है मतलब वीक सी, कमज़ोर सी, हिलती हुई सी। तो कहते हैं कि नोरबू ने जब मेरे हाथ में बुक देखी तो वो उसने आकर इस तरह से मुझसे गेस्चर किया, मुझसे पूछा कि क्या वो मेरी टेबल पर बैठ सकता है। यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी। और चाय का ऑर्डर देने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप इंग्लिश मैन हो। आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्जेशन। राइटर कहते हैं मैंने उसे बताया हाँ मैं इंग्लिश मैन हूँ, और उसके बाद जो उनकी बातचीत शुरू हुई। I did not think he was from those parts because he was wearing a windcheater and metal rimmed spectacles of a western style. अब राइटर कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि वो वहाँ का नहीं है, मतलब लोकल नहीं था, क्योंकि उसने एक विंडशीटर पहना हुआ था और मेटल के जो थे चश्मे लगा रखे थे जो कि वेस्टर्न स्टाइल के थे, उस एरिया के नहीं लग रहे थे। He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of the Social Science in the Institute of Ethnic Literature. वो कहते हैं कि वो तिब्बतन था लेकिन वो उसे कहाँ पर काम किया है, बीजिंग में चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में, जो कि क्या है एथनिक लिटरेचर के इंस्टीट्यूट में उसने काम किया था। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। अब राइटर कहते हैं मुझे लगा कि वो किसी तरह के फील्ड वर्क के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। Yes or no, he said. I have come to do the कोरा। अब उसने बोला हाँ भी और ना भी, एक्चुअली मैं यहाँ पर कोरा करने आया हूँ। My heart jumped। अब राइटर कहते हैं मेरा दिल मतलब एकदम से एक्साइटेड हो गया। Norbu had been writing academics paper about the Kailash Kora and its importance in various words of Buddhist literature for many years, he told me, but he had never actually done it himself। अब राइटर एकदम से खुश हो गए जब उन्हें पता चला कि नोरबू भी कोरा के लिए, अभी तक उन्हें कोई साथी नहीं मिल रहा था, तो खुश हो गए कि चलो कोई तो कोरा के लिए है यहाँ पर। अब वो कहते हैं कि नोरबू जो है वो एकेडमिक्स पेपर के लिए लिखा करता था, उसने कैलाश कोरा के बारे में लिखना था और बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में वो कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि एक्चुअल में उसने कभी कोरा नहीं किया था, तो इस बार वो कोरा करके ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता था। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up। कहते हो जब टाइम आया मैंने उसे बताया कि मैं डार्चन क्यों आया हूँ, तो उसकी भी आंखें चमक गई। We could be a team, he said excitedly। और वो भी खुश होकर बोला हम टीम की तरह रह सकते हैं। Two academics who have escaped from the library। Perhaps my positive thinking strategy was working after all। अब वो नोरबू ने क्या बोला, हम दोनों जो कि एकेडमिक से हैं, मतलब एकेडमिक से हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं और जो है एकेडमिक्स की हमें अच्छी नॉलेज है, तो हम दोनों जो है क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाइब्रेरी से भाग कर आ गए हैं, मतलब लाइब्रेरी से हम यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। अब राइटर कहते हैं कि शायद अब मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग की जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर रही थी, मतलब अब राइटर को थोड़ा सा पॉजिटिव लगने लग गया था। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मतलब वो कहते हैं कि मुझे नोरबू वहाँ पर मिला। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage। कहते शुरू में मुझे नोरबू से मिलकर जो रिलीफ मिला था, जो कि वहीं पर गेस्ट हाउस में रह रहा था, बाद में क्या हो गई, गायब हो गई जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ
कि वो भी पहली ही बार ऐसे पिलग्रिमेज पर आया है, इस तीर्थ स्थान पर आया है, और उसके पास भी कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है तीर्थ यात्रा करने के लिए, जैसे कि राइटर के पास नहीं थे. ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी. वो बार बार यही कहता रहा कि वो कितना मोटा है और उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये कोरा करना. वेरी हाई अप ही केप्ट रिमाइंडिंग मी सो टायरसम टू वॉक. अब बार बार वो यही कहता जा, बहुत ऊंचाई है, बार बार मुझे याद दिलाता रहता था. टायरसम टू वॉक मतलब बहुत ही डल और बोरिंग है वहाँ पर चलना. ही वॉज नॉट रियली प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट. अब राइटर कहते हैं उन्हें ये पता चला कि वो एक्चुअल में बुद्धिस्ट नहीं है. इट ट्रांसपायर्ड बट he had enthusiasm and he was of course Tibetan. It transpired मतलब बातों से पता चला. राइटर को बातों से पता चला कि वो बुद्धिस्ट नहीं है प्रैक्टिस से, एक बट उनमें एक जोश था कि उनको ये ही वॉज ऑफ कोर्स अ टिबेटन, वो एक टिबेटन थे, लेकिन उनमें जोश था कोरा को करने का. Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believer, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. अब कहते हैं कि शुरू में राइटर को ये लग रहा था, प्रेडिकेट किया था, उन्हें ये लगा था कि वो जो अपना रास्ता है वो एक डिवोट बिलीवर के साथ बिताएंगे, मतलब जो भक्त हैं उनके साथ वो अपना ये जो है रास्ता कवर करेंगे. लेकिन शायद नोटबुक को देख के लगा कि ये उनके लिए एक सही कंपेनियन था. ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी आर लगेज. अब नोरबू ने सजेस्ट किया कि उन्हें कुछ याक्स कर लेने चाहिए. याक्स जो बर्फीले वहाँ पर जैसे बड़े बड़े आपने देखे हों याक्स होते हैं, एनिमल होते हैं जो स्नो वगैरह पे मिलते हैं. तो कहते हैं नोरबू ने मुझे बोला कि हमें कुछ याक कर लेने चाहिए अपना सामान उठाने के लिए. विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन, जो कि मुझे लगा कि सही सुझाव है. एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन. प्रोस्ट्रेटिंग मतलब होता है जो कुछ लोग लेट के चक्कर लगाते हैं ना, तो कहते हैं कि उसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं था मन कि वो जो है लेट कर माउंटेन के चक्कर लगाए. नॉट पॉसिबल ही क्राइड, कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर. कोलैप्सिंग मतलब होता है गिरना. वो टेबल पर बहुत ही बुरी तरह से हंसते हुए बोला कि मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस तरह से मतलब पूरी परिक्रमा करना लेट कर. इट वॉज नॉट हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग. अब राइटर कहते हैं ये सच में उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये उसका स्टाइल नहीं था, उसका जो पेट था बहुत बड़ा हुआ था, तो वो लेट कर जो है कर ही नहीं सकता था ये परिक्रमा. सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर चैप्टर सिल्क रोड. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.